Hello dear students. So in this lecture we will discuss about software specification. So software specification है क्या, पहले तो ये समझते हैं। आप जब कोई सिस्टम फॉर्मुलेट करते हैं ना, मान लीजिए हम एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। अब ये सिस्टम कुछ सर्विसेज ऑफर करेगा। दीज आर द सर्विसेज। सपोज इन सर्विसेज को ऑफर करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। So these are some requirements. अब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है? इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए या इन रिक्वायरमेंट्स से ये सर्विसेज ऑफर करने के लिए बीच में एक स्पेसिफिकेशन लेयर आती है, जिसको इंटरनल वायरिंग आप बोल सकते हैं एक तरह से विजुलाइज करने के लिए। सो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन इज एन एक्टिविटी दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द थिंग वी आर ट्राइंग टू अचीव टू एस्टैब्लिश व्हाट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द सिस्टम। सो हम यहाँ कुछ प्रोविजंस बना रहे होंगे, एक लेयर हम क्रिएट कर देते हैं और इस पर्टिकुलर लेयर में हम वो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सर्विस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा उसके लिए हम एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज ऑफन कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रिक्वायरमेंट इनटू द सर्विसेज। अभी सर्विस की कोड नहीं हुआ है, बस एक सर्विस का एक वर्चुअल प्रारूप तैयार हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, सो अब यहां पर कहानी शुरू होती है। ये जो बीच में जो लेयर है ये पूरी एनालिटिकल लेयर है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट किया जाएगा, सर्विसेज में कन्वर्ट किया जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सर्विस को स्पेसिफाई कर रहे हैं। वैलिडेशन होना चाहिए, वैलिडेशन एक सर्विस हो गई। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एक सर्विस हो गई। तो ये इस तरह से सर्विसेज आइडेंटिफाई होंगी। सो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का पूरा फोकस यही है, रिक्वायरमेंट्स को सर्विसेज के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया जा सके और ये एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होगा। थैंक यू।